अब जल्दी से देख लेते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज होती है। इसका वेरिएशन मोलर कंडक्टेंस से अपोजिट है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस है। अगर हमने डाइल्यूशन बढ़ाया यानी वॉल्यूम बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ आयन ना बढ़ने की कंडीशन में एक्चुअल कंडक्टेंस उतनी रहेगी, लेकिन पर यूनिट वॉल्यूम का कंडक्टेंस कम हो जाएगा। तो कप्पा डाइल्यूशन बढ़ाने पर डिक्रीज होता है, जबकि मोलर कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पर इंक्रीज होता है। अब आते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के मोलर कंडक्टेंस को कैसे डिटरमाइन किया जाए। उसके लिए यहाँ पर एक कोलराश लॉ डिफाइन किया हुआ है। ये लॉ की डेफिनेशन आप पूरी पढ़ देना, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि जब कोई इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट हो जाता है, उस समय पर जब उसके सारे के सारे आयन हमको मिल चुके होते हैं, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस जो होती है उसमें मिलने वाले सारे आयन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का सम होती है। यानी कि लैम्डा नॉट वैल्यू में एवरी आयन इज गोइंग टू इट्स कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली। इन शॉर्ट, जितने भी आयंस प्रेजेंट है सारे आयंस की कंडक्टेंस को टोटल कर दो, हमको लैम्डा एम नॉट मिल जाएगा। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट हमेशा मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो अपने सारे के सारे आयन हमेशा से ही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में सारे आयन हमेशा प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक, जैसे अब लैम्डा एम नॉट ऑफ ए एक्स बी वाई इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू लैम्डा नॉट ऑफ ए प्लस वाई इंटू लैम्डा नॉट ऑफ बी माइनस एक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का लैम्डा नॉट क्या रहेगा, ये Al2SO4 डिसोसिएट होकर 2 आयन एल्यूमिनियम के देगा और 3 आयन सल्फेट के देगा। तो Al2SO4 होता है, इसका लैम्डा नॉट क्या होगा, 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Al+3 प्लस 3 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ S2 माइनस। मतलब सारे आयन की कंडक्टेंस को सम कर देंगे तो लैम्डा नॉट मिल जाएगा। लेकिन लैम्डा नॉट मिलने के लिए कंडीशन क्या है कि आयन इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होना चाहिए। ठीक है, अब इस कोलराश लॉ के एप्लीकेशन से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट डिटरमाइन करेंगे। कोलराश लॉ के बेसिकली 2 एप्लीकेशन है। पहला यही है कि डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कोलराश लॉ इसका लैम्डा एम नॉट क्या रहेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस आयन। मतलब अगर हमें 1 मोल एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस चाहिए तो हम 1 मोल एसिटिक आयन की कंडक्टेंस में 1 मोल H आयन की कंडक्टेंस को ऐड कर दे तो एसिटिक एसिड की कंडक्टेंस मिल जाएगी। लेकिन अगर हमने 1 मोलर सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का लिया तो वो सारे के सारे 1 मोल एसिटेट और H प्लस आयन नहीं देने वाला, क्योंकि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम क्या करें, हमें किसी भी तरीके से 1 मोल एसिटेट आयन और 1 मोल H प्लस आयन की कंडक्टेंस को मेज़र करना है, तो हम इनडायरेक्टली करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सिलेक्ट करेंगे जो कि स्ट्रॉन्ग हो और जिनमें एसिटेट आयन और H आयन प्रेजेंट हो। ठीक है, हमें एसिटेट आयन और H आयन की कंडक्टेंस चाहिए। अब एसिटेट आयन और H आयन के कंडक्टेंस का एक डेफिनेट वैल्यू होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो एसिड आयन हमको वीक इलेक्ट्रोलाइट से मिला हुआ है या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिला हुआ है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट किए, सोडियम एसिटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaCl। अब सोडियम एसिटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हमने 1 मोल सोडियम एसिटेट लिया तो 1 मोल सोडियम एसिटेट की जो कंडक्टेंस होगी वो एसिडेट आयन और सोडियम आयन के सम के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से हमको सारे के सारे 1 मोल एसिटेट और सोडियम आयन मिलेंगे। यानी सोडियम 1 मोल सोडियम एसिटेट की कंडक्टेंस देखें तो उसमें 1 मोल एसिड आयन की कंडक्टेंस मिल गई। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब एक आयन मिल गया, हमें एक आयन और चाहिए। अब हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सेलेक्ट किया जिसमें कि हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हो, तो हमने अब 1 मोल HCl का सॉल्यूशन लेंगे। 1 मोल HCl डिसोसिएट होकर 1 मोल H प्लस और 1 मोल Cl माइनस आयन दे देगा। तो 1 मोल H प्लस आयन की कंडक्टेंस को हम 1 मोल HCl की कंडक्टेंस से डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 मोल एसिटिक सोडियम एसिटेट और 1 मोल HCl की कंडक्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमें 4 आयन की कंडक्टेंस मिल जाएगी। 1 मोल एसिटेट आयन, 1 मोल Na आयन, 1 मोल H प्लस आयन और 1 मोल Cl माइनस आयन। लेकिन हमें केवल 1 मोल एसिटेट आयन और 1 मोल H प्लस आयन की कंडक्टेंस चाहिए, Na और Cl की कंडक्टेंस नहीं चाहिए। तो NaCl की कंडक्टेंस को हटाने के लिए अब हम एक तीसरा इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम नॉट NaCl सेलेक्ट करते हैं 1 मोल। लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl क्या रहेगा, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस।
और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी पूरे के पूरे आयन देगा। तो अब हम क्या करते हैं कि सोडियम एसिटेट की कंडक्टेंस में HCl की कंडक्टेंस को ऐड करते हैं और इन दोनों की टोटल कंडक्टेंस में से NaCl की कंडक्टेंस को माइनस कर देते हैं। मतलब हमने इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 किया। ये करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें केवल एसिडेट आयन और H+ आयन की कंडक्टेंस मिलेगी, जो कि हमको क्या दे देगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस दे देगी। इस तरीके से इनडायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको और दूसरा एप्लीकेशन बताता हूँ। नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसका सीधा सीधा फार्मूला बता देता हूँ कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होगा, λm(c) अपॉन λm0। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, जो भी उसका कंसंट्रेशन गिवन है उसके जितने भी आयन डिजॉल्व होकर डिसोसिएट होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस मेजर्ड होगी वो λm(c) हो जाएगी। और λm0 को हम ऊपर वाले एप्लीकेशन के तरीके से डिटरमाइन कर लेंगे। λm0 वो कंडक्टेंस होगा जब वो पूरे के पूरे आयन दे देगा। मतलब ये क्या हो गया, दिस इज़ द कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ डिसोसिएटेड आयन एंड दिस इज द कंडक्टेंस बिकॉज ऑफ टोटल आयन। और अल्फा इज इक्वल टू होता ही है कि डिसोसिएटेड आयन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयन। तो इस तरीके से अल्फा क्या हो गया, λm(c) अपॉन λm0। ठीक है, अब इस तरीके से आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ NH4OH का λm0 आप इक्वेशन बना के निकालिए और BaOH होल ट्वाइस, ये दोनों वीक बेस हैं, इनका λm0 आप मुझे इक्वेशन बना के डिटरमाइन करके बताइएगा। और अगर नहीं आएगा तो इसकी इक्वेशन मैं आपको बना के दूंगा।